नमस्कार, हमारे साथ हैं अभी रविंद्र नाथ राय सर, जो कि ऑल इंडिया किसान सभा के बिहार प्रदेश सचिव हैं। अभी हम सर से बात करेंगे जलवायु परिवर्तन पर। सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। सर, आप हमारे दर्शकों को कुछ जलवायु परिवर्तन के बारे में बताइए। देखिए, जलवायु परिवर्तन की आज चर्चा बहुत ही जोर शोर से बिहार में भी और भारत में भी हो रहा है। चर्चा तो दुनिया में काफ़ी पहले से शुरू हो गया था, इसकी चिंता व्यक्त की जा रही थी और तकरीबन हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पिछला जो सम्मेलन हुआ जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन, शायद 27वां सम्मेलन था या 28वां सम्मेलन था। शुरुआत इसकी रियो डी जेनेरियो से इस ढंग के सम्मेलन की हुई। रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है। पूरी दुनिया में ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक इनिशिएटिव था, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का जो मामला है वो कोई एक देश विशेष का मामला नहीं है, किसी खास इलाके का मामला नहीं है, बल्कि यह मामला हमारे पूरे भूमंडल, हमारी पूरी पृथ्वी, उसे एक बार वो रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था उसको अर्थ समिट कहा गया था, पूरी पृथ्वी का, उससे जुड़ा हुआ है। और सच पूछिए तो यह केवल हमारी पृथ्वी से ही नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि हमारे पृथ्वी के ऊपर आसमान जिसे कहते हैं मोटे तौर पर, उसको दूसरे भी शब्द साइंस में कहते हैं, या पृथ्वी के नीचे जैसे आमतौर पर बोलचाल में हम उसे पाताल कहते हैं, ये मामला उससे भी जुड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन एक पॉपुलर नाम हो गया है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, लेकिन असली मामला केवल मामला जलवायु परिवर्तन का नहीं है। जल और वायु समस्या केवल जल और वायु से संबंधित नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम है ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, पर्यावरणीय संकट है, और जलवायु परिवर्तन जो है वो उसी का एक पार्ट है। क्योंकि ये दिख रहा है, इसलिए आमतौर पर लोगों को जलवायु परिवर्तन, और अखबार वाले भी लिख रहे हैं और बहुत जानबूझ करके लिखा जा रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो ही हम कहेंगे, पर्यावरणीय संकट जब हम कहेंगे, तो पर्यावरण से संबंधित जितने मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों के पर हमें बात करनी पड़ेगी। लेकिन दुनिया के जो कुछ ताकतवर देश हैं, जिनका हित, जिनका आर्थिक हित अपने देश और अपने देश के कॉर्पोरेट के प्रति है, वो पूरी बात को लोगों के बीच में नहीं चाहते। अब देखिए, जब भी हम इन्वायरमेंटल क्राइसिस की बात करते हैं, अभी हम लोग बहुत खुश हुए थे कि भारत के एक नागरिक अंतरिक्ष से अभी लैंड किया। खुशी की बात है, स्वागत की बात है। भारत अब इसमें काफ़ी डेवलप कर रहा है। दुनिया के जो 3-4 देश हैं, उन देशों के अंदर में हमारी भी गिनती शुरू हो गई। लेकिन जब पूरे दुनिया के पैमाने पर हम देखें तो एक नया संकट खड़ा हो रहा है। अब इतने सारे सैटेलाइट, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, और वो ये आपका जो नेट जो चल रहा है, नेट चलाना अगर है तो उसके लिए नेट प्रोवाइडर्स कंपनियां हैं, सब के सब अपने सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, और वो कंजेशन हो रहा है, ऊपर एक दूसरे से टकरा रहे हैं अंतरिक्ष के अंदर में इतना कंजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है कि वो आपस में टकरा करके जो उसके मलबे जो गिरेंगे, वो कहाँ पर कैसे गिरेंगे और उसका क्या नुकसान होगा, इसके बारे में अभी कोई नहीं सोच रहा है। तो हमारा यहाँ तो मलबे से हम परेशान हैं ही हैं। ये प्लास्टिक का मलबा, आज प्लास्टिक के मलबे की केवल अगर हम बात करें तो प्लास्टिक की पहुंच केवल जो हम बोतल का पानी देख रहे हैं वहीं तक नहीं पहुंच गया, हमारे शरीर के अंदर भी वो प्रवेश कर गया। प्लास्टिक का सूक्ष्म कण जो बड़े पैमाने पर आज जो लोग, देखिए एक ज़माने में बहुत कम लोग जो होते थे पीड़ित होते थे कैंसर से। आज कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां पर जाइए आपको कैंसर का कोई एक बीमारी पड़े। तो कैंसर के कई और भी कारण है, उसमें हमारा भोजन है, खासतौर पर पेस्टिसाइड से डाला हुआ जो हम भोजन कर रहे हैं वो एक बड़ा कारण है। लेकिन ये जो प्लास्टिक जो भूमिका अदा कर रहा है
चाहे समुद्र हो, चाहे हमारा जल हो। और अभी इसी ज़मीन को आप नीचे से हाथ एक ज़मीन खोदना शुरू कीजिए, देखिए कई लेयर से प्लास्टिक जो है वो आपको निकलना शुरू हो जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन जो ही हम कहते हैं तो उसमें केवल लगता है कि जल और वायु से संबंधित, लेकिन जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसमें ये तमाम चीज़ें भी आ जाती हैं। ये प्लास्टिक का प्रॉब्लम है और भी कई प्रॉब्लम है। जो बड़े पैमाने पर शोर, गाड़ियों का शोर, वो भी एक बहुत बड़े आवाज़ जो है अपने आप में आपको पागल बना देगा अगर ज़्यादा आवाज़ के अंदर में आप रहेंगे तो। आवाज़, ये लाइट्स, अंधाधुंध जो लाइट जो जलाया जा रहा है, ओजोन लाइट्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो पूरी हमारे मनुष्यों के ऊपर ही नहीं बल्कि मनुष्यों के अलावा भी तो कुछ लोग पृथ्वी पर रहते हैं, वो जानवर हैं, कीट पतंगे हैं, पशु पक्षी हैं। पंछियों की संख्या कम होती जा रही है इन तमाम वजह से। लाइट तो पर्यावरण एज ए होल अगर कहें तो समस्या पर्यावरण की है, लेकिन ज़्यादा चर्चा जल और वायु की इसलिए हो रही है कि पटना जैसा शहर के अंदर में अभी जाड़ा का दिन आ रहा है, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ तो सर हरदम ठंडा में, जाड़े में सांस लेने का दिक्कत होने लगता है। वो पटना के अंदर में भी तकरीबन जो पीएच लेवल कहते हैं, जो इतना कई तरह के धूल और कण हवा के अंदर में समाहित है। एक तो जो धूल कण उधर से उड़ करके हमारे रेगिस्तानी इलाके से आता तो आता ही आता है, लेकिन ये जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं और भी कई तरह के जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ये इंडस्ट्री से निकलने वाली कई तरह के धुआं, ये गाड़ियों से निकलने वाली ये तमाम चीज़, ये दम घोटू चीज़ें पैदा हो रही थी। तो ये वायु का प्रॉब्लम हो रहा है। पानी का प्रॉब्लम इतना ज़बरदस्त हो गया है, जल का संबंधित प्रॉब्लम ये हो गया है कि आज बारिश कब होगा कब नहीं होगा, जो इसका एक सिस्टम बना हुआ था कि बरसात के दिनों में बारिश होगा, बरसात के 3 महीनों में बारिश होगा, कितने दिनों तक, एक सिस्टम बना हुआ था, ये सारा सिस्टम खत्म हो गया। जब बारिश होना चाहिए तो बारिश नहीं हो रहा है, जब नहीं होना चाहिए तब बारिश हो रहा है। और बारिश भी जो हो रहा है तो जिस ढंग से जो बारिश का फायदा हमें जो मिलता था कि बारिश जैसे अभी एक दिन पहले कम से कम वो लगा कि हाँ बारिश हो रही है, दिन भर धीरे धीरे बारिश हुआ और वो बारिश कम से कम जमीन के भीतर भी गया, जिसका फायदा है। अब क्या है कि एक बैग बारिश आपको लगेगा कि जिसे कहते हैं जैसे बादल फटना, एक बैग बारिश होगा, 15 मिनट तक झमाझम बारिश होगा और वो पानी आएगा और फिर दूसरे नाले के माध्यम से वो पानी निकल जाएगा। ये परिवर्तन जो हो रहा है कि एक बैग बारिश हो जाना, बारिश का नहीं होना, ये जल से संबंधित एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और स्थिति आपकी ये होती जा रही है पानी की समस्या की, इतनी गहरी समस्या से हम भुगत रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर में और भुगतेंगे अगर इन चीज़ों पर हम नहीं कर पाए तो, प्लान वे में काम नहीं कर पाए तो। आज बिहार की 43 नदियाँ जो छोटी छोटी नदियाँ थी वो सूख गई हैं। आज अखबार के अंदर में रिपोर्ट आया कि दुनिया की 30 बड़ी नदियां जो है जिनके ऊपर काम हुआ, जिसमें हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र भी है, दुनिया की 6 बड़ी नदियां, ये धीरे धीरे सूख रही हैं। इनका जल का प्रवाह जो है वो अलग होते जा रहा है, यानी जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो रहा है। हवा जहरीली हो रही है, हमारे जो जल के स्रोत हैं वो सूख रहे हैं और इसका फल क्या होगा ना, हम आने वाले दिनों में कायदे से सांस ले पाएंगे। इसका असर हमारी खेती के ऊपर पड़ रहा है और भी पड़ेगा। पानी नहीं मिलने से तो पानी और जल के बगैर तो जिंदगी को जीवन ही नहीं सोचा जा सकता है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये हमारे सीधे अभी तत्कालिक हमारे भविष्य की, हमारे वर्तमान के लिए और आने वाले दिनों के अंदर में जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन होगा वो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या